बिल्कुल सही कहा है। जलते भी गए, कटते भी गए, आज़ादी के परवाने। जीना तो उसी का जीना है जो मरना वतन पर जाने। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों पे जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ए वतन। आज़ादी के 75 वर्ष को संपूर्ण भारतवर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाएगा। कोशिश होगी कि उन सभी वीर शहीदों को याद किया जाए जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान हम सभी की आज़ादी के लिए किया। सचमुच आज़ादी क्या होती है? इस प्रश्न का उत्तर उन बलिदानियों के त्याग से अनुभव कर सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन को लुटा दिया लेकिन पराधीनता स्वीकार नहीं की, और आज इन सभी के त्याग और बलिदान की वजह से हम स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। तो चलिए हम भी उनमें से कुछ महान बलिदानियों को याद करें और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में उनकी वीरता को नमन करें। सबसे पहले बाजी राउत। इनका जन्म 5 अक्टूबर 1926 में ओडिशा के शहर में हुआ था। ये एक नाविक के बेटे थे। जब अंग्रेज ओडिशा के नीलकंठपुरम से ब्राह्मणी नदी को पार करना चाहते थे तो उन्होंने बाजी राउत को नदी पार करने के लिए कहा, लेकिन बाजी राउत नहीं चाहते थे कि जो अंग्रेज भारत माता का अपमान कर रहे हैं उनकी मैं कदापि सेवा नहीं करूंगा, उनके लिए काम नहीं करूंगा, और उन्होंने अंग्रेजों को नदी पार करने से मना कर दिया और अंग्रेजों ने गुस्से में आकर उन्हें गोली मार दी। महज 12 वर्ष की उम्र इस बलिदानी की, और ये 12 वर्ष की उम्र में शहीद हो गया देश के लिए। ये दिन था 11 अक्टूबर 1938 का। मेरी लिस्ट में जो दूसरा नाम है वो टंट्या भील है। इनका जन्म 1840 में मध्य प्रदेश के निमाड़ जिले में हुआ था और इनको भारत का रॉबिन हुड भी कहा जाता था। कहते हैं इनके पास में अलौकिक शक्तियां थी। यह एक बार में 1700 गांवों में ग्राम सभा कर लिया करते थे, लेकिन इन्होंने भी अंग्रेजों की दास्तां को पसंद नहीं किया और ठान लिया कि भारत माता को आज़ादी दिलाएंगे और अंग्रेजों से लड़ पड़े। 4 दिसंबर 1889 में अंग्रेजों ने इनको फांसी दे दी। इसी प्रकार वीर नारायण सिंह, इनका जन्म 1795 में सोन खान के जमींदार राम साय के घर हुआ था और 1830 में सोन खान के जमींदार बने। इन्होंने अंग्रेजों की हुकूमत का बहुत बुरी तरह से विरोध किया, बहुत जोरों से विरोध किया। अंग्रेज नहीं माने और 10 दिसंबर 1857 को अंग्रेजों ने इन्हें तोप के गोले से उड़ा दिया। जो अगला नाम है वो है मास्टर शिरीष कुमार जी का। इनका जन्म 28 दिसंबर 1926 को महाराष्ट्र के नंदुरबार में हुआ था। ये सिर्फ 15 साल की उम्र में ही भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हो गए। 12 साल की उम्र में अपने दादाजी के साथ अंग्रेजों के शासन को खत्म करने के लिए इन्होंने स्वतंत्रता के लिए तिरंगा झंडा उठा लिया था। अंग्रेज अफसर ने इनकी जो वीरता थी उसको नहीं देख पाए और इन्होंने उनको गोली मार दी।
आगे हैं मातंगिनी हाजरा। इनका जन्म 19 अक्टूबर 1870 को हुआ था। गरीब परिवार था। 12 वर्ष की उम्र में 62 वर्ष के विदुर के साथ इनकी शादी कर दी गई। लेकिन विधि का विधान देखिए, 6 वर्ष बाद यह भी विधवा हो गई। लेकिन जिसके हृदय में भारत माता बसी हो, उसके लिए कोई भी कष्ट नहीं है। इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में अपना जुड़ाव किया, उससे जुड़ गए और आगे चलकर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही अंग्रेजों की गोलियों की शिकार हो गई। इस वीरांगना को सत सत नमन। मनीराम दीवान जी, इनका जन्म 17 अप्रैल 1806 को हुआ था। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े और आपको तो पता ही है, जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे अंग्रेजों को पसंद नहीं थे और इनको 26 फरवरी 1858 को जोरहाट जेल में फांसी की सजा दी गई और ये हमेशा के लिए शहीद हो गए। बसंत विश्वास 6 फरवरी 1895 को इनका जन्म हुआ और ये जो थे जुगांतर पार्टी से जुड़े, जो कि अंग्रेजों के धुर विरोधी थे और दिल्ली में वायसराय लॉर्ड होर्डिंग पर इन्होंने बम फेंका था। जब संचालित कर रहे थे, परेड देख रहे थे, तो उस टाइम पे लॉर्ड होर्डिंग पे बम फेंक दिया था। 11 मई 1915 को इनको सिर्फ 20 साल की उम्र में, मात्र 20 साल की उम्र में अंग्रेजों ने फांसी दे दी। कनकलता बरुआ 20 दिसंबर 1924 को असम की कनकलता बरुआ का जन्म हुआ था। 1942 में ब्रिटिश सरकार के विरोध में एक जुलूस का नेतृत्व कर रही थी। उनके एक हाथ में देश का झंडा और जुआ पर देश की आज़ादी के नारे। अंग्रेजों को कहाँ ये अच्छा लगता था और इसी दौरान 20 सितंबर 1942 को ये अंग्रेजों की गोली से शहीद हो गए और देश के शहीदों में अपना नाम अमर कर। भाई बाल मुकुंद, साथ में मास्टर अमीर चंद और मास्टर अवध बिहारी, इन्होंने 1912 में दिल्ली के चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंक दिया था। इनको गिरफ्तार कर लिया गया और 8 मई 1915 को इनको फांसी की सजा दे दी गई। देश के इस अमर शहीद को सत सत नमन। हेमू कालानी 23 मार्च 1923 को सिंध के कुकुर जगह पर इनका जन्म हुआ था और इन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, अंग्रेजी सेना से हथियार छीने और जब एक बार अंग्रेजी सेना रोहड़ी शहर से हथियारों को ले जा रही थी तो इन्होंने रेल की पटरियों को अस्त व्यस्त कर दिया, उखाड़ दिया। उस दौरान ये पकड़े गए और 21 जनवरी 1943 को इनको फांसी दे दी गई। इस वीर शहीद को हम सभी भारतीयों की ओर से सत सत नमन। सागरमल गोपा, इनका जन्म 1900 में हुआ था जैसलमेर में और इन्होंने जैसलमेर के जो शासक थे वो सबसे अपनी जय जयकार करवा रहे थे, लेकिन इन्होंने उनकी जय न बोलकर भारत माता की जय बोली। इससे जैसलमेर के शासक नाराज हो गए, क्रोधित हो गए और इन्होंने इन पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगवा दी। इसमें इनकी जान चली गई और 1946 में इन्होंने दम तोड़ा और भारत माता के लिए शहीद हो गए। सांगोली रायन्ना 15 अगस्त 1798 को कर्नाटक में बेलगाम क्षेत्र में
इनका जन्म हुआ और इन्होंने 1824 के विद्रोह में भाग लिया। ये गोरिल्ला युद्ध के बड़े जानकार थे और इन्होंने गोरिल्ला युद्ध से अंग्रेजों को बहुत परेशान कर रखा था। आखिर में इनके साथ में विश्वासघात करके इनको गिरफ्तार किया गया और अंग्रेजों ने इन्हें बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दी। यह बरगद का पेड़ आज भी इस अमर शहीद की याद दिलाता है और सारे हमारे भारतवासी इनकी जय जयकार करते हैं। इनके अदम्य साहस ने आज भारत माता को आज़ादी दिलाई है और हम इनके बलिदान की वजह से आज स्वतंत्र हैं और आज़ादी से विचरण कर रहे हैं। हुतात्मा बाबू गेनू, इनका जन्म 2 जनवरी 1908 में पुणे जिले में हुआ था और इन्होंने विदेशी कपड़ों का पुरजोर विरोध किया। ये नहीं चाहते थे कि यहाँ विदेशी कपड़े बिके भारत में आकर के। 12 दिसंबर 1930 को जब एक ट्रक कपड़ों का भरा हुआ जा रहा था तो इनके आगे लेट गए। या तो ट्रक रुकेगा या हमारे ऊपर चढ़ कर जाएगा, लेकिन अंग्रेज मानने वाला कहाँ थे। वो ट्रक को इनके ऊपर से ले गए और इस दौरान ये मृत्यु को प्राप्त हुए और शहीदों में शामिल हो गए। हाइपो जादोनाम, यह ब्रिटिश शासित भारत के एक आध्यात्मिक एवं राजनैतिक कार्यकर्ता थे, लेकिन अंग्रेजों की हुकूमत पसंद नहीं। यह अंग्रेजों को पसंद नहीं था तो 1931 में अंग्रेजों ने इनको फांसी पर चढ़ा दिया और ये देश का वीर सपूत भारत माँ के लिए शहीद हो गया। कानेगंती हनुमंत, कानेगंती हनुमंत ने आंध्र प्रदेश में गुंटूर के पलनाडु ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कर अदा नहीं करने का आंदोलन छेड़ा था, लेकिन अंग्रेज कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने इनको गोली मार दी और यह महान बलिदानी भारत माता के लिए शहीद हो गया। करतार सिंह सराभा, यह भारत को अंग्रेजों की दास्ता को से मुक्त करने के लिए गदर आंदोलन में शामिल हुए और उसके अध्यक्ष बने। सन 1915 को इनको सिर्फ 19 साल की उम्र में मौत की सजा दे दी गई और देश के ये बहादुर सिपाही अमर शहीदों की श्रेणी में आ गए। गुलाब कौर, गुलाब कौर एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत पंजाब के संगरूर जिले में बक्सीवाला गांव में गुलाब कौर ने मान सिंह से शादी की थी। गुलाब कौर गदर पार्टी में शामिल हुई और ब्रिटिश शासन से उपमहाद्वीप को मुक्त करने के लिए एक संगठन में शामिल हो गई। गुलाब ने अन्य लोगों को स्वतंत्रता साहित्य बांटकर और जहाज़ों से भारतीय यात्रियों को प्रेरक भाषण देने में के लिए प्रोत्साहित किया। उन्हें लाहौर, उस समय ब्रिटिश भारत में था और अब पाकिस्तान में, राजद्रोही कृत्यों के लिए इनको 2 साल की सजा सुनाई गई। कित्तूर रानी चेन्नम्मा, रानी चेन्नम्मा भारत के कर्नाटक के कित्तूर राज्य की रानी थी। सन 1824 में उन्होंने हड़प नीति के विरुद्ध अंग्रेजों से सशस्त्र संघर्ष किया। भारत में उन्हें भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले सबसे पहले शासकों में गिना जाता है। इन्होंने अंग्रेजों को बुरी तरह से खदेड़ा और हालांकि उनको युद्ध में कामयाबी नहीं मिली, उनको कैद कर लिया गया और अंग्रेजों की कैद में रानी चेन्नम्मा का निधन हो गया। दोस्तों, इसी कड़ी में शहीद मंगल पांडे, खुदीराम बोस, भगत सिंह जी, सुखदेव थावर, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लक्ष्मी सहगल, भीकाजी कामा, रानी लक्ष्मीबाई और हजारों स्वतंत्रता सेनानी
जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर भारत माता को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त किया, इन सभी शहीदों को सत सत नमन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।